नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी समरी सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में हम विज्ञान कक्षा 7 का अध्यायवार सारांश को पढ़ते हैं तथा उस अध्याय में आने वाले मुख्य बिंदुओं को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम देखते हैं जो अध्याय 7 में आज क्या है। तो देखिए मित्रों, ये है विषय सूची, विज्ञान कक्षा 7 की विषय सूची है ये। इसमें आज तक हमने पिछले वीडियो में अध्याय 6 तक जीवों में श्वसन तक पढ़ लिया था। आज अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन पर पहुंचते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है एनसीईआरटी के माध्यम से, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस चित्र में परिसंचरण तंत्र के बारे में समझाया गया है। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस चित्र में दो रंग की रेखाएं दिखाई गई हैं, एक नीली और एक लाल। जो रंग लाल से दिखाई गई हैं वो धमनियां हैं, आर्टरीज़ हैं, और जो नीले रंग से दिखाई गई हैं वो शिराएँ हैं, यानी वेन्स हैं। शिराएँ मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त रक्त को, मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं, धमनियाँ और शिराएँ दोनों ही हृदय प्रणाली में रक्त वाहिकाओं के प्रकार हैं। धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं और शिरा जो होती हैं वो रक्त को हृदय में वापस ले आती हैं। यही काम होता है शिराएँ और धमनियों का। तो चलिए, हमने एक चित्र को पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम को मुख्य रूप से पढ़ा और समझा। इसे फिर विस्तार में ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम चलिए सारांश की ओर चलते हैं और सारांश को समझते हैं। तो देखिए मित्रों, अभी तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े थे सबसे ज़्यादा सारांश के पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। जो रक्त का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियाँ हृदय से शरीर को सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। यही धमनी का काम होता है, यानी आर्टरी का। शिराएँ का क्या काम होता है? शिराएँ शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम, जो ये प्रक्रिया है, अपशिष्ट पदार्थ जिस माध्यम से इस प्रक्रिया से बाहर निकलती है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग भी होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, यानी जल की कमी होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक ट्यूसन बल का भी निर्माण होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित होकर यानी खींचकर तने और पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। तो मित्रों, यह मैंने सारांश को पढ़ा, रीडिंग की तरह ही पढ़ा है। मोस्टली लाइन्स आप समझ चुके होंगे। और इसी अध्याय में कुछ प्रमुख शब्द भी दिए गए हैं। इसमें प्रमुख शब्दों की संख्या भी ज़्यादा है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इसी शब्दों में से किन्हीं शब्दों को हम अध्याय के अंदर भी विस्तार पूर्वक पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ है पहला शब्द धमनी, रक्त वाहिनियाँ, कोशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस अपोहन जिसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, फिर इधर हृदय स्पंदन, वृक्क जिसे गुर्दा कहते हैं, फ्लोएम, ओस्वा, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना, स्वेद ऊतक, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम। तो ये थे इस पाठ में प्रयोग किए गए प्रमुख शब्द। तो चलिए इनमें से कुछ शब्दों को हम विस्तार पूर्वक अध्याय के विस्तार में दिए गए माध्यम से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इस पाठ में हाईलाइट करके एक पॉइंट दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं, जो हमें बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए होता है।
और किसी दूसरे के जीवन को यह बचा सकता है, जिसे हम कहते हैं रक्तदान। रक्तदान हमें करना चाहिए। जब हमारे शरीर में रक्त की अधिकता हो जाती है तो हमें रक्तदान करके किसी अन्य व्यक्तियों के जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है। अगर आप इच्छा से अपना रक्तदान करते हैं तो वह हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर भी किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति अस्पताल में आता है, उसे रक्त की आवश्यकता होती है, उसका ग्रुप चेक करके उसको वही रक्त प्रदान किया जाता है। तो हमें रक्तदान करना चाहिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स सब रह भी गए हैं, तो शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो इन पॉइंटों को डिस्कशन किया जाए और उसे समझाया जाए। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।